सरकारी स्तर पर सुधार के सुझाव। राज्यों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना। वर्तमान में बहुत से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि खरीद केंद्र सीमित हैं। यदि हर गांव या ब्लॉक स्तर पर खरीद केंद्र खोले जाए तो किसानों को फसल बेचने में सुविधा होगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। मंडी सुधार। मंडियों में पारदर्शिता की कमी, बिचौलियों का वर्चस्व और पुराने सिस्टम के कारण किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता। जरूरी है कि मंडी अधिनियमों में सुधार कर ऑनलाइन नीलामी, पारदर्शी बोली प्रणाली और सीधा किसान खरीदार संवाद सुनिश्चित किया जाए। कीमत निर्धारण में पारदर्शी सिस्टम। एमएसपी तय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना बहुत जरूरी है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से खर्चों बीज, खाद, मजदूरी, किराया आदि के आधार पर एमएसपी तय हुआ है। किसान संगठनों की भागीदारी से यह प्रक्रिया ज्यादा विश्वसनीय बन सकती है। डिजिटल भुगतान प्रणाली। एमएसपी पर खरीदी के बाद भुगतान में देरी एक आम समस्या है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहते हैं, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी या लाभों को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करने की एक प्रणाली है, के माध्यम से किसान को समय पर सीधा बैंक खाते में भुगतान मिलना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार में कमी और किसानों का विश्वास दोनों बढ़ेगा। किसान स्तर पर सुधार के सुझाव। कोऑपरेटिव सहकारी समितियां बनाना। छोटे किसान अगर एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव बनाएं तो वे फसल की बेहतर कीमत पा सकते हैं। सामूहिक भंडारण और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे लागत भी कम होगी और मोल भाव की ताकत भी बढ़ेगी। मार्केट रिसर्च करना। आज के समय में मार्केट की मांग को समझना बहुत जरूरी है। किसान अगर बाजार में किस फसल की डिमांड है यह पहले से जान ले तो वे उसी के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं और एमएसपी से ज्यादा मूल्य भी पा सकते हैं। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना। एफपीओ किसानों का संगठित रूप है जो उन्हें मार्केट से सीधे जोड़ता है। एफपीओ के माध्यम से किसान प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें एमएसपी से कहीं अधिक लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों की राय। एमएसपी सुधार का मतलब सिर्फ दाम बढ़ाना नहीं है, यह खरीद प्रणाली, भंडारण व्यवस्था और प्रोसेसिंग के स्तर तक सुधरना चाहिए। प्रोफेसर रंजन कुमार, आयका विशेषज्ञ। इसका अर्थ साफ साफ यह है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सुधार केवल किसानों को ज्यादा पैसा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर रंजन कुमार के मुताबिक एमएसपी सुधार 3 स्तरों पर होना चाहिए। खरीद प्रणाली में सुधार। ज्यादा खरीद केंद्र बने। किसानों के गांव के पास खरीदारी केंद्र हो। खरीद में पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम आए। बिचौलियों की भूमिका घटे। भंडारण व्यवस्था में सुधार। आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बने। किसान अपनी उपज सुरक्षित रखकर अच्छे दाम का इंतजार कर सके। सरकारी और निजी साझेदारी से भंडारण क्षमता बढ़े। प्रोसेसिंग के स्तर तक सुधार। गांव स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगे। किसानों को कच्चा माल बेचने की बजाय वैल्यू एडेड उत्पाद बेचने का मौका मिले। कृषि आधारित उद्योग और रोजगार बढ़े। संक्षेप में एमएसपी सुधार का मतलब है किसानों को मजबूत बाजार और सप्लाई चेन देना, ताकि वे सिर्फ सरकारी खरीद पर निर्भर न रहें और उनकी आय स्थायी रूप से बढ़ सके। यह विचार हमें यह समझाता है कि एमएसपी की नीति में सुधार केवल मूल्य निर्धारण तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें पूरी सप्लाई चेन, फसल की खरीद, भंडारण सुविधा, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट और बिक्री व्यवस्था में भी सुधार लाना होगा, ताकि किसान को उसका पूरा हक मिल सके। निष्कर्ष। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए सिर्फ नीति बनाना काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन
और किसानों की भागीदारी भी जरूरी है। सरकार और किसान दोनों को मिलकर इस प्रणाली को मजबूत करना होगा। तभी एमएसपी वास्तव में मिनिमम सपोर्ट नहीं, बल्कि मैक्सिमम सिक्योरिटी बन पाएगा।